नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं दीपावली और नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है। नरक चतुर्दशी या जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, यह पर्व नरक की यातना और दंड से बचने के लिए मनाया जाता है। स्वयं के जीवन दर्शन की समीक्षा और विश्लेषण इस दिन करना चाहिए। पश्चाताप का दिन है यह। अगर आपके द्वारा कोई गलती हो गई है तो आज के दिन उससे माफ़ी मांगी जा सकती है ईश्वर से, या जिससे हमने पाप किए हैं, जिसके साथ गलती की है उससे भी हम माफ़ी मांग सकें। ऐसा करना चाहिए। शाम के समय 4 बत्तियों वाला एक दीपक लें, उसे पूर्वाभिमुख होकर दत्तो दीपस चतुर्दश्याम नरक प्रीति मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पापान मुक्त, इस मंत्र से उस दीपक को रखें। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। सूर्योदय पूर्व स्नान करने का विशेष महत्व है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इससे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, मन की शांति प्राप्त होती है। तेल का उपयोग अवश्य करें अभ्यंग स्नान में। वरुण देव का ध्यान करें। और जो मुहूर्त है अभ्यंग स्नान के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यंग स्नान के लिए जो मुहूर्त है वो है 4 नवंबर को बृहस्पतिवार के दिन सुबह 5:27 से 6:03 तक है। देखिए इसी दिन लक्ष्मी पूजन का भी मुहूर्त है, जो शाम को 6:14 से 8:09 के बीच में है। और जो निशीथ काल में है, जो अर्धरात्रि को पूजन करते हैं, उसके लिए जो मुहूर्त है रात को 11:32 से 12:23 तक का जो समय है, यह पर्व मनाने के लिए शुभ मुहूर्त है। जो नरक चतुर्दशी का दिन होता है, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। वो इसलिए कि कभी कभी किसी परिवार में कोई अनहोनी घट जाने से वह परिवार उस विशेष पर्व को, या मुख्य पर्व जो दीपावली का, वह नहीं मना पाता है, तो वह छोटी दीपावली के दिन दीपावली मना सकता है। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। कुछ ग्रंथों में चतुर्दशी की मध्य रात्रि को हनुमान जी के जन्म की कथा का उल्लेख आता है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, उस दिन भी नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। एक और परिपाटी प्राचीन काल से चली आ रही है कि जब स्नान करते हैं तो स्नान के मध्य में एक जो तुम्बी होती है, जिसे हम लौकी कहते हैं, लौकी का टुकड़ा, और अपामार्ग जो एक झाड़ी होती है, औषधि गुण उसमें होते हैं, उसकी 8 उंगल की लकड़ी लें और उसे अपने मस्तक से 7 बार घुमाएं। इसके लिए मंत्र है शीतलोष्ट समायुक्तम संकट दलान्वितम हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। हे तुम्बी, हे अपामार्ग, तुम बार बार घुमाए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो। इस प्रकार घुमाने के पश्चात उसे दक्षिण दिशा में विसर्जित कर दें। फिर जो तिल का तेल है, उसके 14 दीपक एक थाली में रखें और उसका पूजन करें। यमा मार्ग अंधकार निवारणार्थे चतुर्दश दीपानाम दान करिष्ये। फिर शाम को द्वार के दोनों ओर दीपक रखें, दक्षिण दिशा में धर्मराज जी को अर्पित करें। उल्का दान अर्थात जो आतिशबाजी, जलती हुई आतिशबाजी का दान भी इस दिन किया जाता है। भगवान वामन और राजा बलि, इनका भी स्मरण इस दिन करना चाहिए। अब आगे हमारा मुख्य पर्व दीपावली, जिसे ज्योति पर्व भी कहा जाता है। यह न्याय की अन्याय पर जीत का प्रतीक है, सत्य की असत्य पर, प्रकाश की अंधकार पर, मानवता की दानवता की जीत का प्रतीक है। जो हमारे पुराण हैं, उनमें अलग अलग पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे भविष्योत्तर पुराण है, उसमें इसे दीपावली या दीपमालिका के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। दीपावली अर्थात दीपों को एक पंक्ति में रख के पूजन करना, दीपमालिका अर्थात उसे मंडल रूप में पूजन करना। इसी प्रकार से दीपों का वृक्ष भी बनाया जाता है।
इस प्रकार से भविष्योत्तर पुराण में उसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्म पुराण हुआ, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, इसमें अलग अलग उल्लेख इनके मिलते हैं। जैसे राजा पृथु के बारे में लिखा गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी का दोहन करके पूरे संसार को धन धान्य से पूर्ण किया, उनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। फिर समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतरण इस दिन हुआ, इसलिए इसे कमला जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो दूसरे दिन जो 16,000 राजकन्याओं का उन्होंने बंदी मुक्त कराया, तो दूसरे दिन उनका अभिनंदन किया गया दीपों के द्वारा, इसलिए भी यह पर्व मनाया जाने लगा। पांडवों का भी जो सकुशल वनवास से लौटना जो है, उसके भी द्वारा यह पर्व मनाया जाने लगा। फिर यह तो सर्वविदित है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं रावण का वध करके, तब जनता के द्वारा उनका दीपों से स्वागत किया जाता है, यह भी सब सर्वविदित है। सम्राट विक्रमादित्य की जीत के बाद जनता के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है, इस रूप में भी वह मनाया जाता है। सनत कुमार संहिता में भी एक उल्लेख मिलता है, जहाँ पर जब भगवान वामन ने राजा बलि को 3 दिनों में 3 लोक उनसे प्राप्त कर लिए, तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने इन 3 दिनों में 3 लोक मुझसे प्राप्त कर लिए, तो मुझ पर एक कृपा कीजिए कि मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपदान करेगा तो उसे धर्मराज या यमराज जी यातना नहीं देंगे और माता लक्ष्मी उन पर सदैव कृपा करेंगी। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान वामन ने राजा बलि को दिया, इसलिए उनके स्मरण में भी यह पर्व मनाया जाता है। एक और व्रत है जो दक्षिण भारत में ज़्यादातर होता है, क्योंकि दीपावली के दिन सभी देवताओं का तो पूजन होता है, पर एक व्रत ऐसा है जिसमें भगवान शंकर का भी पूजन होता है। भगवान शंकर के एक बड़े प्रिय भक्त थे भृंगी ऋषि, जो भगवान शंकर के तो बड़े भक्त थे, परंतु वे माता शक्ति की अवहेलना करते थे। तो एक दिन रुष्ट हो गई माता शक्ति और उन्होंने उनको शक्तिहीन कर दिया। तब उन्होंने जब यह व्रत रखा, इसे केदार गौरी व्रत कहा जाता है। जब मनुष्य अपने आप को शक्तिहीन महसूस करे, उसे लगे कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई है, तब वह अर्धनारीश्वर स्वरूप में इस व्रत को करे, उनका स्मरण करे भगवान शंकर का। वैसे यह 21 दिनों तक चलता है व्रत, परंतु आजकल एक ही दिन अमावस्या के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेकों उल्लेख मिलते हैं, इतिहास में भी मिलते हैं, हमें पुराणों में भी मिलते हैं। गुरु नानक का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, इनका उल्लेख सबका मिलता है इन पर्वों को मनाने के लिए। अब सभी जो सामग्री है पूजा की वह एकत्रित कीजिए। पूजा का मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। गणपति पूजन इसमें आवश्यक है, माता लक्ष्मी का पूजन इसमें आवश्यक है, कुबेर पूजन करें, सरस्वती पूजन करें, इंद्र पूजन भी आवश्यक होता है। इसमें जो दवात होती है, लेखनी होती है, इसका पूजन करते हैं। इसको काली पूजन या सरस्वती पूजन भी होता है। बही खाते की पूजा होती है, तुला पूजन या तराजू का पूजन होता है, दीप मालिका का पूजन होता है। 11 मिट्टी के दिए लक्ष्मी जी के बाईं ओर रख के पूजन किया जाता है, और वो पूजन करते समय यह मंत्र बोले, भो दीप तुम ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमाम मया कृताम पूजाम ग्रहण तेजः प्रवर्धय। फिर दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं? द्वार के दोनों ओर रखें, तुलसी के समीप रखें, रसोई में रखें, पूजा स्थान में रखें, अध्ययन कक्ष में रखें, जहाँ पेय जल रखने का स्थान होता है वहाँ पर रखें, घर की छत पर रखें, और जो भी स्थानीय परंपरा या आपके घर की परंपरा है उसके अनुसार भी आप दियों को रखें, आरती करें, और गणेश और लक्ष्मी जी को छोड़ के अन्य देवताओं का आप विसर्जन करें। इस प्रकार से जो भी हमारे
ऋषि मुनियों ने, पुराणों में, इतिहास में इस पर्व को मनाने का महत्व दिया गया है, उसका उल्लेख हमने करने का प्रयास किया। अगर कुछ त्रुटियां हुई हों तो उसकी उपेक्षा करें। धन्यवाद।